देखिए, जब कोई भी राजनीतिक पार्टी या सरकार के पास कोई मुद्दा जैसे रोजगार, महंगाई, डेवलपमेंट या आर्थिक व्यवस्थाएं, इस तरह का सड़क, नाली, खड़ंजे, लाइट, बिजली, पानी का मुद्दा जब किसी सरकार के पास नहीं रह जाता है, इस तरफ कोई पार्टी या सरकार काम नहीं करती है, तो उसके बाद सिर्फ एक ही मुद्दा इनके पास बचता है, वो है धर्मवाद का और जातिवाद का। क्योंकि भारतवर्ष यूँ तो दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक देश है और संविधान से चलने वाला देश है, लेकिन हम इस बात को भी कहीं डिनाई नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते कि यहाँ जाति और धर्म के आधार पर भी काफ़ी चीज़ों को निर्धारित किया जाता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां टिकट देती हैं वो जातिगत आधार पर देती हैं, धार्मिक आधार पर देती हैं, और यहाँ का वोटर भी कोई शिक्षित कैंडिडेट हो, सक्षम हो या योग्य हो, उस व्यक्ति को ना देख करके जाति और धर्म के आधार पर यहाँ वोट करता है, और अधिकांश राजनीतिक पार्टियां इसका यहाँ लाभ लेने का काम कर रही हैं। उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के चल रही है और अपने एक वोट बैंक को खुश करने के लिए, जो कि संविधान के हिसाब से, क्योंकि हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं, जब हमारा संविधान इस देश में निवास करने वाले प्रत्येक जाति और धर्म के व्यक्ति को उसके धार्मिक आयोजनों की, उसको अपनी परंपराओं के हिसाब से जीवन जीने की आज़ादी देता है, तो फिर क्यों इस तरह की विडंबनाएं, इस तरह के प्रोपगंडे पार्टियां चलाती हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं कि राजनीतिक पार्टियां अस्थायी हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हों, हिंदू समुदाय के लोग हों, सिख समुदाय के लोग हों, ईसाई समुदाय के लोग हों या विभिन्न जातियों के लोग हों, मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं कि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपनी रोटी सेकती हैं। इस देश में आपको और हमें रहना है। हम लोगों को ये सोचना है कि जो हमारा भाईचारा है, जो हिंदुस्तान की, भारत की गंगा जमनी तहजीब है, जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, उसको हम लोगों को कैसे बनाए रखना है। सरकारें अदलती बदलती रहती हैं, लेकिन आज जो नफरत का जहर मौजूदा सरकार ने हिंदू और मुस्लिम के बीच में घोल दिया है, मैं मानता हूं कि आने वाले समय में ये बड़ा घातक रूप धारण करेगा। और मैं सरकार से ये अपील भी करना चाहता हूं, मैंने अपने एक अभी लाइव में भी ये अपील की थी कि जब हम लोग, मैं अपनी पुरानी जो मैं भी बात बोल रहा था उस पर आता हूं कि जो संविधान हम लोगों को इजाज़त देता है, जब हम सब लोग अपने धार्मिक आयोजनों को करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो मुस्लिम भी उसी देश का हिस्सा हैं। इस देश की आज़ादी के लिए जितना शहीद भगत सिंह जी ने कुर्बानी दी है, असफाउल्लाह खां साहब ने भी इस देश के लिए कुर्बानी दी है, और अंग्रेज़ों को भगाने में जितना हिंदू मेरे भाइयों का योगदान रहा है, उतना मुस्लिम भाइयों का भी योगदान इस देश की आज़ादी में रहा है। और हंसी की बात तो मुझे ये लगती है कि वो लोग आज देशभक्त बने हुए हैं जो अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे। हो सकता है बहुत से लोग मेरे इस बयान को तरोड़ मरोड़ के लाएं और तमाम तरह की चीज़ें बताएं, लेकिन जो शब्द मैं आज बोल रहा हूं वो आपके चैनल के माध्यम से जो बोल रहा हूं, मुझसे 10 बार आप पूछोगे, मैं फिर भी वही बात कहूँगा कि आज देशभक्ति का जो भूत सवार है वो उन्हीं लोगों का सवार है जो कभी इस देश के तिरंगे को अपने कार्यालय पर फहराने से भी गुरेज करते थे, नफरत करते थे। ये सिर्फ बांट करके और ये दिखा करके हम लोग मुस्लिमों को डरा रहे हैं, एक डर का माहौल बना रहे हैं। क्या तमाम तरह की, जब मैं कहना चाहता हूँ, जब हमारे हिंदू भाइयों को हम लोग कांवड़ यात्रा लेकर के हरिद्वार से और मेरठ तक, जनपद मेरठ तक, गाजियाबाद तक, दिल्ली तक और उधर हरियाणा तक, एक रोड कई दिनों तक महीनों ब्लॉक रहता है और कई दिन दोनों रोड ब्लॉक हो जाते हैं, तो अगर 10, 15, 20 मिनट, 30 मिनट के लिए मुस्लिम भाइयों को अगर इस चीज़ के लिए परमिशन प्रशासन दे देता, मैं मानता हूँ ज़्यादा दूरी भी नहीं है, हर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाती जहाँ ईदगाह होती है। और ऐसा भी नहीं है कि अपनी खुशी से मुस्लिम भाई ज़बरदस्ती सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं। मुस्लिम भाई जब ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, नमाज भी छोटी होती है, कम समय की होती है, 10-15 मिनट की मेरे हिसाब से होती होगी। वहाँ अगर संख्या बढ़ जाती है तब वो अधिक संख्या होने के कारण सड़क पर नमाज पढ़ लेते हैं।
ये कोई ऐसा उनका प्रोपेगेंडा नहीं है, ये उनका जबरदस्ती नहीं है कि अगर ईदगाह में लोग आ रहे हैं और वो बाहर सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर संख्या ज़्यादा हो जाती है, देखिए मानवता सबसे बड़ा धर्म है और मानवता के आधार पर, भावनाओं के आधार पर हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि मुस्लिम भाइयों को भी 10, 15, 20 मिनट की जो समय है वो मेरे हिसाब से रेलवे रोड से और बागपत अड्डे तक का एक रोड मेरे हिसाब से ब्लॉक हो सकता है, तो वो आज़ादी इन लोगों को देनी चाहिए। और ये जो पासपोर्ट निरस्त वाली बात है, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। आप ये बात कह सकते हैं, मैं मानता हूँ कि हाँ, संविधान से हम लोग मानते हैं, संविधान को, संविधान से देश चलता है। अगर सड़क अवरोधक होती है तो ठीक है, आप कानूनी कार्रवाई करिए, लेकिन ये कहाँ का तरीका है कि आप पासपोर्ट निरस्त कर देंगे? कौन सा यहाँ हिटलरशाही चीज़ें चल रही हैं? कौन सा आप जो है ऐसा आदेश पारित कर रहे हो कि एक समुदाय को लगातार दबाने का काम कर रहे हो? मैं पूर्ण रूप से अपने मुस्लिम भाइयों के साथ हूँ और उनको आपके चैनल के माध्यम से ईद की बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और निवेदन करता हूँ कि प्रेम भाव से, सद्भाव से ईद के इस पर्व को मनाएं, भाईचारे को बनाए रखें और जो सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अफवाहें चलती हैं हिंदू और मुस्लिम को बांटने की, उससे सावधान रहें और पढ़े लिखे शिक्षित बने। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। ये बताइए, जो गवर्नमेंट ने आदेश पारित किया है ईद की नमाज को लेकर के, क्या लग रहा है कि क्या मंशा हो सकती है, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि और स्टेटों में देखा जा रहा है कि वहाँ तो मुस्लिमों के लिए आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या मामला है? देखिए, ये कोई प्रोपगेंडा है। अगर ये लोग, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए जनता बड़ी भोली भाली है इस देश की। अभी इनसे कोई रोजगार ना मांग ले, कोई चैनल पर डिबेट जो है बेरोजगारी की ना हो जाए, महंगाई की ना हो जाए। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, आप वहाँ का विकास देख लीजिए, सड़कें टूटी पड़ी हैं। इन सब से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये एक छोटा सा, जैसे बोल देते हैं, प्रोपगेंडा छोड़ देते हैं और पूरी जो जनता है वो उसके पीछे लग जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की, हमारे प्रदेश की, हमारे जनपद की जो भोली भाली जनता है उसको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बाकी दूसरा इसमें कोई ऐसा उद्देश्य मुझे इन लोगों का नहीं लगता है। वो ये रहा कि सेकुलर नेता तो लगातार बोल रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि मुस्लिम नेता चुप हैं? उनके वीडियो लोग वायरल कर रहे हैं कि भाई रहनुमाई आपको सौंपी थी, आप चुप हो गए, कौम के गद्दार तक कहा जा रहा है, तो क्या लगता है कि डर गए? देखिए, मैं व्यक्तिगत कटाक्ष किसी पर नहीं करूंगा। सब लोगों का अपना अपना विवेक है, अपना अपना भाव है। जिसके दिल में जैसा विवेक है, जैसा भाव है, उसी तरह की चीज़ें वो करता है। मैं किसी पर भी व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन एक निवेदन जरूर करूंगा, जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, जो भारत के संविधान में अपनी आस्था रखते हैं, जो भारतवर्ष को अपने हृदय में देश का स्थान रखते हैं, उसको अपना सब कुछ मानते हैं, मैं उन लोगों से अपील जरूर करूंगा कि वो लोग आगे बढ़ें, आगे आएँ और जो ये भाईचारा ख़त्म करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, सरकार कर रही है, एक साथ खड़े होकर के, मिल करके इसका सामना करें और अपील करें कि इस तरह की जो चीज़ें सरकार ने शुरू की हैं उन पर रोक लगाई जाए और मेरे हिसाब से मुस्लिम भाइयों को नमाज पढ़ने की कम से कम 10, 15, 20 मिनट की इजाज़त जो है वो दी जाए। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. बिल्कुल लेकर क्या कहेंगे? कल भी प्रोटेस्ट हुए, काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी गई और देश भर में विपक्ष तो लामबंद है ही, लेकिन बावजूद इसके सरकारें जो है, सरकार है, देखिए मैंने कहा आपसे, क्या मंशा मान रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं? मैंने आपको बताया, देखिए अभी इन लोगों ने एक बाबर और औरंगजेब का मसला छेड़ रखा है। क्या मैं, आप भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, क्या मेरे देश का मुसलमान औरंगजेब को या बाबर को अपना रहनुमा मानता है? मेरे हिसाब से वो रहनुमा उसको नहीं मानता, अपना आदर्श उसको नहीं मानता है। जब वो उसका अपना आदर्श नहीं मानता है और कहीं भी किसी सभा में, चाहे वो उनकी सामाजिक सभा चल रही हो, धार्मिक सभा चल रही हो,
जब औरंगजेब और बाबर को लेकर के वो जिक्र नहीं करते तो ये अनावश्यक रूप से क्यों बार बार उसको क्रोधते हैं। आपके सामने मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनसे भी विनती करूंगा कि आप इस तरह जाति देखकर जो कार्रवाई कर रहे हैं वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। आपने देखा, मैं जो बयान सांसद जी ने दिया है मैं उसका विरोध करता हूं। किसी भी महापुरुष को टिप्पणी करना, गलत बोलना कहीं भी उचित नहीं है। मैं देश के समस्त महापुरुषों का सम्मान करता हूं, 36 बिरादरियों का सम्मान करता हूं, लेकिन उस बयान के बाद ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, ना कि किसी सेना से चलता है, ना कि किसी जाति से चलता है, ना कि किसी धर्म से चलता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह की घटना सांसद के घर पर हुई है और अभी तक भी उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये जीता जागता उदाहरण है, एक पक्षपात का उदाहरण है। मैं जो सांसद थे वो दलित जाति से आते हैं और एक पार्टी के सांसद हैं, मौजूदा सांसद हैं। जब इस प्रदेश में सांसद सुरक्षित नहीं है, तमाम तरह के हमले, LIU इंटेलिजेंस क्या कर रही थी जो इतनी बड़ी संख्या में सांसद के घर लोग पहुंच गए, ये हास्य का विषय है। क्यों सरकार इस पर कोई कठोर कदम नहीं उठा रही है? और मैं इंतजार करूंगा कि जिन लोगों ने सांसद के घर पर हमला किया है, कितने लोगों पर NSA लगेगी, कितने लोगों पर गैंगस्टर लगेगी और कितने लोगों पर बाबा का बुलडोजर गरजेगा, या ये बुलडोजर भी जाति और धर्म के आधार पर गरज रहा है। मैं इस बात का इंतजार करूंगा।